नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। मोदी जी के नाम पर वोट देने वालों ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि यह सरकार इतनी बड़ी तानाशाह हो जाएगी। तानाशाही का स्तर इतना बड़ा होगा कि सड़कों पर मोदी जी के खिलाफ भी अगर कोई पोस्टर चस्पा होगा तो उस पर 100 एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट देने का काम यह सरकार इतनी बखूबी से करने लगी है जो कि बेहिसाब है। इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आई है वो और भी हैरान कर देगी। यूं तो बंगाल की शेरनी कही जाने वाली महुआ मोइत्रा को लगातार धमकी, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप पर मैसेज ये तो आते रहे हैं, लेकिन इस बार दायरा बढ़ गया है। महुआ मोइत्रा को सीबीआई और ईडी का डर दिखाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि महुआ ने गौतम अडानी के काले चिट्ठे को खोलना शुरू कर दिया। इतने खुलासे किए जिसके बाद बौखलाहट में मित्र मंडली ने अब नया तरीका निकाला है कि कैसे महुआ मोइत्रा को खामोश किया जाए। लेकिन महुआ मोइत्रा डरने वाली में से नहीं है। उन्होंने तो इस बात को ही सार्वजनिक कर दिया कि कौन वो व्यक्ति है जो लगातार महुआ मोइत्रा और उनके करीबियों को डरा रहा है कि अगर महुआ मोइत्रा ने गौतम अडानी के खिलाफ लिखना बोलना बंद नहीं किया तो महुआ मोइत्रा ही क्यों, उनके करीबियों के पीछे भी जांच एजेंसियों को छोड़ दिया जाएगा, जिसके चलते अब उनके करीबी भी अलर्ट हैं। क्या महुआ मोइत्रा अगर सच बोलेंगी तो उनके जुबान पर ताला लगाने के लिए यह सरकार जांच एजेंसी का दुरुपयोग करेगी, जैसा कि अमूमन विपक्ष के नेताओं के साथ लगातार किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के दम पर सरकार को गिराने बनाने का आरोप झेल रही यह भाजपा सरकार क्या गौतम अडानी को बचाने के लिए अब इस स्तर तक जाएगी कि महुआ मोइत्रा को सीबीआई और ईडी के डर से खामोश करने की कोशिश भी करेगी? दूसरी तरफ राहुल गांधी को जो दबाव बनाया जा रहा है कि वो माफी मांग ले, उन्हें भी यह ऑफर दिया गया है कि अगर वो गौतम अडानी पर बोलना बंद कर देंगे तो उन्हें माफी मांगने को नहीं कहा जाएगा। यह भी खुलासा हुआ है। हम दोनों बातों को अभी आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे, जरा गौर कीजिएगा तानाशाही का स्तर कितना बड़ा है। और अब स्थिति देख लीजिए, मोदी राज में सब कुछ झेलना पड़ेगा, जांच एजेंसियों का यह कड़ा पहरा भी झेलना पड़ेगा जो कि दुरुपयोग के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े वैसे नेता जो मोदी सरकार की गलत नीतियों पर मुखर होकर बोलते हैं, उन सबको अब जांच एजेंसियों का डर दिखाकर खामोश करने की कोशिश की जाएगी। ये सब भी इसी 8-9 सालों में देखा जाने लगा है। कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र को दबाने की कोशिश में यह सरकार अराजक होती जा रही है, तानाशाह होती जा रही है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है। महुआ ने लिखा, सो माय फ्रेंड्स आर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम मिस्टर एज मिनियंस to ask me to pipe down or else their businesses will be raided by ED and CBI. I am asking a certain Mr. Mahesh Reddy to stop the cheap mafia tricks, else I will ask ED and CBI to raid him. महुआ मोइत्रा ने लिखा कि अब मेरे दोस्तों को भी कॉल किया जा रहा है मिस्टर ए के कृपा पात्रों के द्वारा। वैसे जो मिस्टर ए के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनकी चाटुकारिता करते हैं, वैसे लोगों के द्वारा कॉल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि महुआ मोइत्रा से कहो कि वो गौतम अडानी के खिलाफ बोलना बंद कर दें, नहीं तो उन सब के बिजनेस पर भी रेड किया जाएगा, सीबीआई और ईडी का शिकंजा कस दिया जाएगा। क्या इससे महुआ मोइत्रा घबरा जाएंगी? नहीं। उन्होंने जो अगले लाइन में जो मैसेज छोड़ा है उस मैसेज को समझ लीजिए और बंगाल की शेरनी को आप सलाम कर सकते हैं कि उन्होंने घुटने टेकने का प्लान बनाया ही नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी नहीं झुकने वाले हैं, उसी तरीके से महुआ मोइत्रा भी नहीं झुकने वाली है। उन्होंने लिखा है, आई एम आस्किंग अ सर्टेन मिस्टर महेश रेड्डी टू स्टॉप द चीप माफिया ट्रिक्स, एल्स आई विल आस्क ईडी एंड सीबीआई टू रेड हिम। उन्होंने उसी के अंदाज में जवाब दिया है। ये कॉल करने वाले, ये मैसेज करने वाले महेश रेड्डी नाम के व्यक्ति को उन्होंने कहा है कि इस तरीके के घटिया माफिया ट्रिक्स का प्रयोग बंद कर दो, नहीं तो मैं कहूंगी ईडी और सीबीआई को कि वो तुम्हारे यहां जाकर रेड कर दे। जरा सोचिए कि अब किस स्तर तक लोग पहुंच रहे हैं।
गौतम अडानी अपने ऊपर हो रहे खुलासे से तिलमिलाए हुए हैं। इस वजह से उनके गुर्गे जो हैं लगातार महुआ मोइत्रा के पीछे पड़े। महुआ मोइत्रा डरी नहीं तो अब उनके करीबियों को, उनके रिलेटिव्स को डराया धमकाया जा रहा है कि सीबीआई ईडी के लिए तैयार रहो। क्या इस देश में लोकतंत्र का गला घोटने के लिए जांच एजेंसियों का इस कदर दुरुपयोग होगा? सरकारें गिराई जाएंगी, विधायक खरीदे जाएंगे, जो नहीं झुकेगा उसको जांच एजेंसियों के सहारे डरा धमकाकर झुकाया जाएगा, और जो सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएगा उन सब के यहां भी रेड होगी। ऐसी स्थिति आ गई है क्या इस देश में? मोदी राज में यह सब देखना पड़ेगा, किसने उम्मीद की होगी। लेकिन जो लोग देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की जनता के पैसे पर मजे कर रहे हैं, उन लोगों पर शिकंजा भी कमजोर होता जा रहा है। मेहुल चौकसी को लेकर खबर यह आई कि रेड कॉर्नर नोटिस उनसे हटा दिया गया है। वो देश में कहीं भी घूम सकते हैं, उन पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा क्योंकि रेड कॉर्नर नोटिस हटा दिया गया है। अब इन सब को देखने के बाद तो यही लगता है, अडानी हो, चौकसी हो, माल्या हो, क्या ये सब संरक्षित है इस सरकार के राज में? यहां इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। वो लाखों करोड़ डकार जाए, देश के बैंकों का पैसा लेकर भाग जाए, लेकिन इन पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा और इन लोगों को खुली छूट दी जाएगी। गौतम अडानी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, इस मामले पर अभी भी पार्लियामेंट से जेपीसी की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन इस मामले में एक शब्द मोदी सरकार बोलने के मूड में नहीं है, और जो बोलेगा उसकी आवाज को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का सहारा लिया जाएगा, या फिर उनको घुमाकर ऐसे जाल में फांसने की कोशिश होगी जिसमें वो तड़प कर घुटने टेक दें। लेकिन दो लोग ऐसे हैं जो लगातार झुक ही नहीं रहे। एक तो आप महुआ मोइत्रा को जानते हैं, दूसरा राहुल गांधी को भी आप इग्नोर मत कीजिए। उन्होंने भी इसी तरीके से मोदी जी को खुले तौर पर डंके की चोट पर पूछ दिया, ये मित्रता वाली रिश्ते में क्या सब हुआ? गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कैसे संबंध हैं? कैसे गौतम अडानी को हर बिजनेस मिलता चला गया? देश के हर उस सेक्टर में गौतम अडानी पहुंच गए, सिर्फ कर्ज के दम पर। 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर गौतम अडानी हर बिजनेस में घुस रहे, और अब जब पैसे चुकाने की बारी आ रही है तो तमाम बिजनेस में विदेशियों के हाथों हिस्सेदारी बेची जा रही है। इस पर क्या कहा जाएगा? अब जरा देखिए कि जयराम रमेश ने क्या जानकारी दी है। राहुल गांधी को खामोश करने के लिए कौन सा घटिया ट्रिक अपनाया जा रहा है, उसे समझना हो तो जरा यह हिस्सा सुन लीजिए जयराम रमेश का, फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि मकसद क्या है इस सरकार का। ये जो प्रयास किया जा रहा है पिछले 3-4 दिनों से कि एक फॉर्मूला ढूंढा जाए, एक बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक मिडिल पाथ ढूंढा जाए कि विपक्ष जेपीसी की मांग वापस ले ले तो बीजेपी राहुल गांधी जी की माफी की मांग वापस ले लेंगे। तो सुना आपने, कांग्रेस ने शेयर किया है जयराम रमेश का स्टेटमेंट। इसमें कहा जा रहा है, पिछले 3-4 दिनों से कहा जा रहा है कि अगर विपक्ष जेपीसी की मांग वापस ले तो फिर बीजेपी राहुल गांधी जी से माफी की मांग वापस ले लेगी। यह हमें नामंजूर है। इन दोनों बातों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। हम सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। यह सरकार खुलकर इस स्तर पर आ चुकी है कि डील कर रही है। राहुल गांधी चुप रहेंगे तो माफी मांगे नहीं कहेंगे। अरे जेपीसी की मांग कोई गलत मांग है क्या? गौतम अडानी ने किस कदर अपना इतना बड़ा फर्जी एम्पायर खड़ा किया, देश की जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ किया, उसका हिसाब क्या नेता नहीं मांगेंगे? देश की जनता को क्या हिसाब नहीं चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात की तब से यह सरकार तिलमिलाई हुई है। ऊपर से विपक्ष का दबाव, महुआ मोइत्रा के खुलासे ने मित्र मंडली को बिल्कुल परेशान सा कर दिया है। अब ये लोग बौखलाहट में चाहते हैं कि हर किसी के उस आवाज को दबा दें जो इनके विरोध में उठती जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है भाई इस देश में? महुआ मोइत्रा ने इस धमकी के बावजूद 2 ऐसे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिसे देखने के बाद ये मित्र मंडली जो है और भी तिलमिला उठेगी। हेडलाइन में है, इंडियन डेटा रिवील्स अडानी एम्पायर्स रिलायंस ऑन ऑफशोर फंडिंग, ऑलमोस्ट हाफ conglomerates $5.7 billion in FDI over 5 years came from OPEC overseas entities। यानी साफ तौर पर बताया गया है कि गौतम अडानी का जो यह एम्पायर है वो ऑफशोर फंडिंग के जरिए खड़ा है, और जो ये ऑफशोर फंडिंग हो रहा है उसका सोर्स ओपेक है।
ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब इस पर क्या कहेंगे महुआ मोइत्रा ने, इसी को शेयर करते हुए कुछ आंकड़े भी दिखा दिए हैं कि जरा देख लीजिए। यहां पर ग्रीन इंटरप्राइजेज इन्वेस्टमेंट होल्डिंग 996 यूएस मिलियन डॉलर है। और फिर आप इसको देख सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग का पूरा बताया गया है, ग्रीन ट्रांसमिशन का बताया गया है। फिर इसमें कनेक्टेड ऑफशोर जो है इसे भी जरा आप देख लीजिए। गार्डेनिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का पैसा देख लीजिए 782 मिलियन यूएस डॉलर। हार्मोनिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट 501 मिलियन यूएस डॉलर। इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट डीएमसीसी 631 मिलियन यूएस डॉलर। ये सब पैसे सब ऑफशोर हैं। अब इसके पैसे का मालिक कौन है, ये कंपनी क्या करती है, कौन सा बिजनेस है, कुछ भी क्लियर नहीं होता है। ऑफशोर फंड में डिटेल्स सार्वजनिक नहीं है। तो ये पैसा किसका है, कहां से आ रहा है, कौन खेल कर रहा है, ये तमाम खुलासे के बाद ही गौतम अडानी और उनके मंडलियों की नींद उड़ी हुई है। वो महुआ मोइत्रा से घबरा रहे हैं, इस वजह से डरा रहे हैं। जांच एजेंसी उनके पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है क्या कि महुआ मोइत्रा रुकने वाली हैं या राहुल गांधी रुकने वाले हैं? नहीं, इन लोगों ने ठाना है कि सरकार को मजबूर करेंगे कि वो गौतम अडानी के मामले में अपना मुंह खोले और सच्चाई सबके सामने रखे। आज खबर आई है कि गौतम अडानी एयरपोर्ट में अभी और बोली लगाने वाले हैं। भाई पैसे का पता नहीं, धांधली इतनी बड़ी हो चुकी है जिस पर कोई खुलासा नहीं। और अडानी साहब अपने व्यापार को भारत में फलने फूलने के लिए अभी भी कदम बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि सत्ता में जो मित्र बैठे हैं उनका संरक्षण जब तक है कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन जो इनके खिलाफ बोलेगा उनकी बोलती बंद कर दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।